अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नक्किरू लहा अर्शहा नंज़ुर अतहदी अम तकूनु मिनल्लज़ीना ला यहतदून। फलम्मा जाअत क़ीला अहाकज़ा अर्शुकी क़ालत कअन्नहु हुवा व ऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा व कुन्ना मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है, और बेशुमार लातादाद दुरूद व सलाम शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। नाज़रीन, ये जो दो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, ये सूरह नमल की 41 और 42 नंबर आयात हैं, और इन आयात में मलका बल्कीस के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचने से पहले के वाक़यात हैं कि उनका जो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मंगवाया था उसमें बाज़ तब्दीलियाँ की, मलका की दहानत को चेक करने के लिए, तो उसका इन दोनों आयात में ज़िक्र किया गया है। पहले हम इन आयात का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करते हैं, उसके बाद इसकी हल्की फुल्की तफसीर जो है वो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। काल नक्किरू लहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो उसका तख्त है, इस तख्त में कुछ तब्दीलियाँ कर दो, कुछ इसकी शेप बदल दो, कुछ इसका जो रंग रोगन वगैरह वो बदल दो, तो इसमें कुछ तब्दीलियाँ कर दो। बुनियादी तौर पर वही चीज़ रहे लेकिन बाज़ तब्दीलियाँ कर दी जाएँ। जब आप इसमें तब्दीली कर देंगे, फिर नंदुर, फिर हम देखेंगे अतहदी कि क्या वो हदायत पाती है, यानी क्या वो अपने तख्त को पहचानती है। अम तकूना मिनल्लज़ीना ला यहतदून, कि या वो ना पहचानने वालों में होगी, हदायत पाने वाले जो हदायत, या उन लोगों में होगी जो हदायत नहीं पाते। यानी कि इसका मकसद ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अंदाज़ा करने चाहते थे कि इन तब्दीलियों के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि मलका अपने तख्त को पहचानती है या नहीं पहचानती। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा कुछ इस तरह है कि सुलेमान ने कहा इसका तख्त इसके लिए बेपहचान कर दो, ताकि हम देखें कि वो राह पर आती है या इन लोगों से होती है जो राह नहीं पाते हैं। तो तफसील इसकी ये है कि नंजुर अतहदी अम तकून, ताकि इसकी अक्ल व दानिश और फहम व फरासत का इम्तहान करें कि वो ये बात जान लेती है या नहीं कि ये तख्त उसी का है या उसका नहीं है, वो उसे समझ पाती है या नहीं समझ पाती, और इतना बड़ा मौजज़ा देखकर ईमान बिल्लाह की राह पर आती है या फिर भी उन्हीं लोगों में शामिल रहती है जो राह नहीं पाते, यानी जो अपनी अक्ल से काम नहीं लेते। इससे ये भी वादे तौर पर पता चलता है कि अगर अल्लाह ताला ने अक्ल दी हो तो उसको हक़ाइक़ को समझने के लिए, परखने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग लकीर के फ़कीर होते हैं, बिना देखे ही चले जाते हैं, वो राह रास्त पर नहीं आ सकते। तो ये इतनी बड़ी बात है कि तख्त में तब्दीलियाँ जो कराई हैं उसका मकसद ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ये बता रहे हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि अपने तख्त की ये तब्दीलियों को देखकर उसे पहचान पाती है या नहीं, अपनी अकल को इस्तेमाल करती है या नहीं करती। तो दूसरी आयत है कि फलम्मा जात, फिर जब वो आ गई, कीला तो उससे कहा गया, आहा कदा अर्श के,
कि आपका तख्त भी ऐसा ही है। कालत का अन्नहु हुआ, तो मलका ने जवाब दिया कि गोया कि वो भी ऐसा ही है। व ऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा व कुन्ना मुस्लिमीन, और उसने कहा कि हमें तो इससे पहले ही इल्म दे दिया गया था या राह हक की पहचान करा दी गई थी, जिससे हम फर्माबरदार होकर आपके पास आ गए हैं। फलम्मा जात कीला हाकदा अर्शिक, सबसे पहले तो फलम्मा जात कीला, जब वो आ गई तो बाकायदा उससे पूछा गया, जब उसके तख्त में तब्दीलियां कर दी गई, एक अनजाना तख्त बनाकर उनके सामने रख दिया गया, तो उससे पूछा कि कीला आहा कदा अर्शो के, ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा तख्त है, बल्कि उससे पूछा कि तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ये डायरेक्ट पूछ लेते कि ये तुम्हारा तख्त है, तो वो कह सकती थी कि हाँ ये मेरा तख्त है, या हाँ करती या ना करती। तो चूंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सवाल ही ऐसे अंदाज में किया कि उसको जवाब भी उसी तरह देना पड़ा। जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम के सवाल करने में दहानत है कि यानी कि ये जो अर्श तख्त है ये तुम्हारे तख्त जैसा ही है या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है, तो इसी तरह का जहानत से भरपूर जवाब मलका ने भी दिया, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि ये हाँ यही है या ये नहीं है, बल्कि उसने कहा कि कालत का अन्नाहु हुआ, कि हाँ वो भी इसी तरह का है। यानी इस बात से भी उसकी जहानत का अंदाजा होता है। क्यों कि अगर वो कहती कि ये नहीं है तो फिर वो अपने तख्त को ना पहचान पाती। अगर वो कहती कि हाँ यही है तो ये तो मुमकिन नहीं था कि 1500 मील दूर से उसके आने से पहले पहले तख्त आ गया होता। तो इसलिए उसने दरमियानी जवाब दिया कि हाँ वो भी ऐसा ही है, ना तो जिससे हाँ होती है ना उससे ना होती है। ये एक किसी ज़हीन आदमी की जहानत का मुंह बोलता सबूत है, सवाल में भी और जवाब में भी। तो जब ये सारी बात हो गई, जब मलका सबा आई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस सवाल में इनकी कमाल जहानत ज़ाहिर हो रही है। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि क्या ये तुम्हारा तख्त है, बल्कि ये पूछा कि तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है। तो उसने कहा कि गोया कि ये भी ऐसा ही है। यानी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त की निस्बत उस मलका के तख्त से हटके की, यानी कि उसको एक अलग तख्त ज़ाहिर किया। तो मलका के जवाब से भी इसकी अक्लमंदी मालूम होती है। तो जो उसने जवाब दिया वो भी गोया कि ऐसा ही था जो उन्हें देना चाहिए थे। इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछने में भी कामयाब रहे और मलका बताने में भी कामयाब रही। उसके बाद फरमाया कि व ऊतीनल इल्मा मिन क़ब्लिहा व कुन्ना मुस्लिमीन, यानी कि हमें तो पहले ही इल्म दे दिया गया था और हम मुती होकर चले आए हैं। यानी हमें तो इससे पहले ही आपकी कुव्वत, शौकत और अजीम सल्तनत और कुव्वत का इल्म हो गया था और हम ताबे फरमान हो चुके थे, इसीलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो नाज़रीन, ये था तख्ते बल्कीस का वाक़या। तो उसके बाद जो उनकी आपस में बातचीत होती है सुलेमान अलैहिस्सलाम की और मलका की, वो इंशाअल्लाह हम अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।